हेलो क्लास 8, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नेम आप देखो, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन आंसर्स को समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जिससे कि आपका चैप्टर में भी अंडरस्टैंडिंग बने। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला प्रश्न आपके पास प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत फिर से याद करें में है प्रश्न 1। देखो, यानी कि यहाँ पर आपको देखो एक तरह से मैच द फॉलोइंग दिए हैं। ठीक है, तो हम सीधा इसके आंसर्स पे जंप करते हैं। तो देखो इसका उत्तर आप किस तरह से लिखोगे, विलियम जोन्स। ठीक है, तो इसको आप मैच करोगे प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। ठीक है, अब आप देखो रविंद्रनाथ टैगोर, ये क्या थे, ये थे गुरु। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखो टॉमस मैकॉले, तो ये कौन थे, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था इन्होंने। ठीक है, महात्मा गांधी तो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। पाठशालाएं, ये क्या थी, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। अब देखो प्रश्न 2 है यहाँ पर। अब आपको पता है पाठशाला क्या होता है, प्राकृतिक यहाँ पर माहौल होता है, उस तरह वहाँ पर शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्न 2 देखना। हम देखो निम्नलिखित में सही या गलत आपको बताना है, यानी कि ट्रू फॉल्स आपको दिए हैं। तो प्रश्न 2 में पहला देखो, जेम्स मिल, यहाँ पर आप देखो प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखोगे सही। अब इसको यहाँ से आपको याद रहना चाहिए कि जो जेम्स मिल थे वो प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। ठीक है, अब देखो ख है यहाँ पर 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है, तो जो कि यहाँ पर बात सही है। उसके बाद आगे देखो, महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो कि है यहाँ पर गलत। ठीक है, महात्मा गांधी ऐसा नहीं कहते थे। अब देखो गौ यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए, जो कि आपको पता है गलत बात। ये तो अभी तक किसी ने भी नहीं कहा। ठीक है, कि बच्चों पर सख्त अनुशासन यहाँ पर होना चाहिए। थोड़ी बहुत देखो बच्चों के खेलने कूदने की उम्र होती है, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत उन्हें छूट भी मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो आप, आइए विचार करें के अंतर्गत प्रश्न 3 है आपके पास, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, ठीक है, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था। तो देखो इसका उत्तर आप लिखोगे भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन। तो देखो भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना जरूरी था। ठीक है, आगे देखो, हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के माध्यम से ही समझा जा सकता है। आगे देखो, विलियम जोन्स का मानना था कि इस कार्य से न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, विलियम जोन्स का मानना था कि देखो जो हम यहाँ पर भारत की चीज़ें हैं, इतिहास है, उसको हम देखेंगे तो इससे क्या होगा, अंग्रेजों को भी भारत की जो संस्कृति है उससे कुछ बातें सीखने के लिए मिलेंगी, और साथ ही साथ जो भारत के लोग हैं वो अपनी विरासत को दोबारा से याद कर पाएंगे। ठीक है, और जो बातें उनसे छुपी हुई हैं उसको भी वो समझ पाएंगे। आगे देखो प्रश्न 4 है यहाँ पर, जेम्स मिल और टॉमस मैकॉले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। तो देखो उनका ऐसा सोचना क्यों था। तो देखो भारतीयों के विचारों को अंग्रेजी के अध्ययन से रूढ़िवादी विचारों वाले लोगों से अलग किया जाता था। अब जो भारत के जो भारतीय लोगों के जो विचार थे, ठीक है, उनको अंग्रेजी के अध्ययन से रूढ़िवादी विचारों वाले लोगों से अलग किया जाता था। ठीक है, क्योंकि वे अपनी भाषा में अधिक वैज्ञानिक व तकनीकी सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकते। आगे देखो, इनके अनुसार पूर्वी साहित्य, और यहाँ पर आप देखो अगंभीर और यहाँ पर सतही तथा त्रुटियों से भरा हुआ व अवैज्ञानिक है। ठीक है, जो पुराना साहित्य है। ठीक है, क्योंकि वो मानते थे कि उसमें जो पुराना हमारा इतिहास मतलब साहित्य है एक तरह से, वो क्या है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है, अवैज्ञानिक चीजें हैं उसमें। ठीक है, आगे देखो, इनके अनुसार अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा और वे पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। आगे देखो प्रश्न 5 यहाँ पर आपको क्या दिया, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, देखो बच्चों को हस्तकला सिखाने का उद्देश्य आप इस तरह से लिख सकते हैं महात्मा गांधी का। एंड यहाँ पर देखो पहला पॉइंट आप लिखोगे, पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के स्थान पर केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है और इसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है और जीवन अनुभवों तथा व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। ठीक है, यानी कि उसको नकारा जाता है एक तरह से, समझो आप। आगे देखो, गांधी जी का तर्क था, गांधी जी सोचते थे, उनका कहना था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा
दोनों क्या होते हैं, विकसित होते हैं। गांधी जी ये मानते थे। केवल साक्षरता यानी कि पढ़ने और लिखने की क्षमता यहाँ पर पा लेने ही शिक्षा नहीं होती, ठीक है। उनका मानना था कि अगर हम पढ़ पाते हैं, हम ठीक है किसी चीज़ को जानते हैं, तो इतना ही, इसी से ये मतलब नहीं होता कि हम साक्षर हैं, ठीक है। उसके लिए हर चीज़ आदमी के व्यवहार में, बर्ताव, हर चीज़ वहाँ पर होने चाहिए, अच्छा, ठीक है। आगे देखो, दिमाग और आत्मा विकसित करने के लिए हाथ से काम करना पड़ता है और हुनर सीखने पड़ते हैं, ठीक है। और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। आगे देखो, प्रश्न 6 है आपके पास, महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया है। अब देखो, महात्मा गांधी का ऐसा सोचना क्यों था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है उसने भारतीयों को गुलाम बना दिया है। तो देखो, इसमें आप उत्तर लिखोगे। पहला पॉइंट होगा आपका, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया था और यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता का श्रेष्ठतर मानने लगे थे, ठीक है। आज के टाइम पे भी वेस्टर्न कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो रहा है, जो कि गलत चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। हम ऐसी बात नहीं, हमें नई चीज़ें अपनानी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो अपनी हमारे साहित्य यानी कि हमारी जो संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको भी हमें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, धीरे धीरे करके फिर हमारी वो संस्कृति विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर आज के टाइम पे भी अपना, ऐसी बात नहीं है कि गलत चीज़ है, अपनाओ, लेकिन साथ में अपनी जो संस्कृति है उसको भी यहाँ पर साथ में हमें उसके साथ ही रखना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, पश्चिमी शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है और इसने भारतीयों को दास बना दिया है और इसने लोगों पर बुरा प्रभाव डाला। ये सब गांधी जी का मानना था, ठीक है। आगे क्या कहा उन्होंने, पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करते हैं तथा पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो यानी कि गांधी जी ने कहा था कि जो पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, ब्रिटिश शासन को अच्छा मानते हैं, ठीक है, जितने भारतीय पश्चिमी शिक्षा को ग्रहण करते हैं तथा पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की वो प्रशंसा करते हैं, ठीक है, उसकी मतलब खूबियाँ और ये सब चीज़ें उसकी बताते हैं। विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं, ठीक है। वही सब बातें लिखी गई हैं। फिर आइए विचार करें में, देखो, अपने घर के बुजुर्गों से पता करें कि स्कूल में उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। तो ये आपको स्वयं करना होगा, ठीक है। आपके घर में जो बुजुर्ग, आपके दादा दादी, कोई नाना नानी होंगे, उनसे आप पता करें। आसपास में भी आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। फिर अगला देखो, अगला प्रश्न आपके पास, अपने स्कूल या आसपास के किसी अन्य स्कूल के इतिहास का पता लगाएं, ठीक है। आपके स्कूल या फिर आपके आसपास का कोई और स्कूल है, उसके आपको इतिहास को पता लगाना है, ठीक है। वहाँ के आप लोकल में रहने वाले लोगों को पूछ सकते थे कि ये स्कूल कैसा है, कब बनाया गया था, ठीक है, किसने बनाया था, किस तरह बनाया था, कितने लोग लगे थे, ठीक है, अब इसमें पहले कितने बच्चे थे, अब कितने बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें आप इसकी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको स्वयं करना होगा। तो देखो, क्लास 8 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं और आप क्लास 8 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।